ये सत्याग्रह देश में जो लोकतंत्र की हत्या है, जो नैतिक पतन है, उसके खिलाफ ये सत्याग्रह है। देश का कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना हो और मानव अधिकार के तहत हर एक व्यक्ति को सम्मानजनक जीने का अधिकार मिला है, वो तभी संभव है जब हमारा भारत का संविधान में जो अधिकार हमारे लिए भारत के संविधान में आज़ादी के बाद हमें दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार तो सिर्फ वो सिंगुफा फेंकने वाली है, वो सिर्फ लोगों को भरमाने का काम करता है। ये सरकार को 12 वर्ष हो गए, कब आपने सुना कि ये जिम्मेदारी ले रही है? आज पूरा देश जब उठ खड़ा हुआ, युवा उठ खड़े हुए, छात्र उठ खड़े हुए, तब इनको कॉग्निजेंस लेना पड़ा, तब इनकी मजबूरी हुई। यही नैतिक जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी। जो राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं, जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जो धांधली हुई है, व्यापक स्तर पर जांच चल रहा है, तो यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। और ये नैतिक मूल्य झारखंड में बरकरार है, क्योंकि इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ, जेल हुआ कि नहीं हुआ, सीआईडी की जांच चल रही है कि नहीं चल रही है। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लिया, लेकिन इसके बाद उन विद्यार्थियों को उनके घर से उठाने का, हॉस्टल से अरेस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रखी है। कांग्रेस की राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से लोकतंत्र, संविधान, छात्र हित, पेपर लीक के विरोध में एक दिवसीय सत्याग्रह, ये आंदोलन आप देखिए कि नागाबा खटाल के पास ये जो लोग बैठे हैं, सरकार से ये गुहार पुकार लगाई जा रही है कि छात्र हितों की रक्षा हो, लोकतंत्र को बचाया जा सके। कांग्रेस का एक विंग है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, झारखंड प्रदेश एक कांग्रेस कमेटी की ओर से ये एक दिवसीय प्रदर्शन है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रदर्शन, इस सत्याग्रह के माध्यम से क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संदेश है भाई आप लोगों का इस सत्याग्रह के माध्यम से? सत्याग्रह देखिए, हमारा महात्मा गांधी के विचारों पे चलने का जो प्रयास होना चाहिए, ये प्रयास आगे तक जाए, सभी लोग इसको समझें, इसलिए ये सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह देश में जो लोकतंत्र की हत्या है, जो नैतिक पतन है, उसके खिलाफ ये सत्याग्रह है। और उसमें जो वोट चोरी का प्रयास था, आज सीट चोरी तक राज्यसभा के चुनाव में चला गया मध्य प्रदेश में, सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी के का एक जिस पे कॉग्निजेंस भी नहीं हुआ, जिस केस पे, उस पे उनका नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। उसके बाद छात्रों के हितों की रक्षा के लिए, ये सभी मामलों के लिए हम लोग आज इस सत्याग्रह में बैठे हैं और यही आग्रह करते हैं सत्य के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, कि सरकार इसको कॉग्निजेंस ले और ये समझे कि नैतिक मूल्य के आधार पे देश चलना कितना आवश्यक है। तभी लोकतंत्र भी बचेगा, तभी संविधान भी बचेगा। नैतिक मूल्य का ही हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनका इस्तीफा लिया गया है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शांति बहाल रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे। देखिए, नैतिक मूल्यों का अगर हवाला वो दे रहे हैं तो उनको लाल बहादुर शास्त्री जी का काल याद होना चाहिए, उनको जवाहरलाल नेहरू जी का काल याद होना चाहिए। वो कालखंड को भूल चुके हैं। उनको पता होना चाहिए कि एक रेल हादसे के बाद कैसे कांग्रेस की सरकारों ने ये तय किया कि हम अपना जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे और तत्काल प्रभाव से खुद से स्वतः लोग बोलते थे कि मैं इसका जिम्मेदारी लेते हुए इसको छोड़ता हूँ। ये सरकार को 12 वर्ष हो गए, कब आपने सुना कि ये जिम्मेदारी ले रही है? आज पूरा देश जब उठ खड़ा हुआ, युवा उठ खड़े हुए, छात्र उठ खड़े हुए, तब इनको कॉग्निजेंस लेना पड़ा, तब इनकी मजबूरी हुई। ये भी हमने सुना कि 2 बार धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वतः प्रयास किया इस्तीफा देने का, तभी भी वो अहंकार में चूर लोग ये कभी नहीं समझ सकते कि हमें देश को चलाने के लिए नैतिक आधार को बुलंद रखने की आवश्यकता है। तो यही नैतिक जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी। जो राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं, जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जो धांधली हुई है, व्यापक स्तर पर जांच चल रहा है, तो यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनका भी इस्तीफा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, उसमें तो हुआ ना इस्तीफा, उसमें इस्तीफा हुआ, सीआईडी की जांच लगी हुई है और इसको भी कई
जगह पे लोग अपनी अपनी बात को उठा रहे हैं। हम भी सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारा सत्याग्रह केंद्र सरकार के नैतिक मूल्यों के लिए, और ये नैतिक मूल्य झारखंड में बरकरार है, क्योंकि इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ, जेल हुआ कि नहीं हुआ, सीआईडी की जांच चल रही है कि नहीं चल रही है। तो नैतिकता खो चुके हैं अभी केंद्र सरकार। ये नैतिकता जगाने का सत्याग्रह है। तो ये देखिए, नैतिकता जगाने का ये सत्याग्रह चल रहा है। चरखा काट रहे हैं, बापू का जो परंपरा है उसे बरकरार रखना है, उससे बरकरार रख रहे हैं। ये नया मॉडल का है। नहीं, इसको ट्रैवलर्स चरखा बापू भी इसको चलाते थे, और मैं कई फोटो इसका आपको दिखा सकता हूँ। एक जो दर्शक समझ सके उनको बताइए, ये दिखाइए। हाँ, देखिए, ये स्पिंडल है, इसको स्पिंडल बोलते हैं। जो बिहार और झारखंड, संयुक्त बिहार झारखंड के समय जो माताएं बहनें चरखा काटती थी, तो उसको कतली बोलते थे। तब ये लकड़ी का हुआ करता था, कतली बोलते थे तब इसे। और ये अभी जैसे हमने ये 500 मीटर सूत कताई किया था, इसके पहले अभी इसको वापस बांधा है। इसमें ये बुनकर के पास जाता है ना। ऐसे हम 10,000 मीटर जब हम लोग तैयार करते हैं, और उससे हमारा कपड़ा बन करके तैयार होता है। तो ये चरखा का पूरा है, बहुत स्पिरिचुअल चीज़ है। और सत्याग्रह के लिए श्रम का जो आवश्यकता है, श्रम का दिन में 10-10 सूट बदलना आसान है, पर चरखा से सूत काट करके 3 महीने में एक कुर्ता बनवाना मुश्किल है। तो ये देखिए कि चरखा काट रहे हैं, इसी बीच लोकतंत्र संविधान बचाने की बातें कही जा रही है। क्या लग रहा है कि वाकई में अब ज़रूरत है कि सरकार किसी भी चीज़ में यदि गड़बड़ी होती है जिम्मेदारी ले? छात्र जब सड़कों पर उतरे, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तब जाके इस्तीफा हो रहा है। उसी तरीके से छात्र झारखंड में भी सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या आपकी ओर से कहा जाए? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी अकाउंटेबिलिटी पे काम करते आई है, अकाउंटेबिलिटी पे काम करती है, आगे भी करते रहेगी। हम सारे लोग छात्र के साथ हैं। छात्र को अगर लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ, तो हम छात्र के साथ हैं, और उनकी जो भी मांग होगी उस पर हम चर्चा करेंगे, और उनके हक अधिकार के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो वाकई में ऐसी स्थिति कई राज्यों में देखी गई। झारखंड में भी बड़े स्तर पर परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही है। एक ठोस आरोप प्रत्यारोप से हटकर एक ठोस सिस्टम को ठोस करने की ज़रूरत है कि सिर्फ इस्तीफे तक सीमित है। देखिए, हम लोग तो लगातार इस विषय पे बात कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए कि उन्होंने लगातार 13 बार इस पेपर लीक, इस माफिया सिंडिकेट के बारे में बात किया है। किस प्रकार ये पेपर लीक हो रहा है, किस प्रकार इसको रोका जाए। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि वन पेपर, जिस प्रकार इन लोगों ने वन वोटर वन टैक्स, वन वोटर का नियम लेके आया, उस प्रकार वन पेपर। और हम लोग लगातार NSUI भी कोशिश कर रही है कि आप लोग जो है एग्ज़ाम कैलेंडर निकालिए। जिस प्रकार हर चीज़ का कैलेंडर है, उस प्रकार एग्ज़ाम का भी कैलेंडर होना चाहिए। हम लोग लगातार इस पे बात कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पीछे हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार केंद्र सरकार युवाओं के साथ लापरवाही कर रही है, उनके साथ बर्बरता कर रही है। किस प्रकार कल बिहार में AK-47 से युवाओं के ऊपर गोली चलाई गई। किस प्रकार राहुल गांधी जी का आप वीडियो निकाल के देखिए, वो पिलेट गन से उस व्यक्ति को उस छात्र को किस प्रकार मारा गया। आप देखिए इस केंद्र की नाकाम सरकार की मंशा, इनकी हरकत कि ये किस प्रकार अपने फार्मर से, अपने युवाओं से बिहेव करती है। तो ये देखिए कि जिस प्रकार से रोज़ पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार अब राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जो लोग हैं झारखंड प्रदेश की ओर से, वो बैठे हैं। क्या लग रहा है कि इस तरीके के सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन के माध्यम से चीज़ें तो थोड़ी बहुत आगे पीछे होंगी? वाकई में एजुकेशन सिस्टम को पूरे तरीके से देश भर में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है? एकदम करने की आवश्यकता है पूरी तरीके से। आप एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले हैं, और ये सत्याग्रह जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, गांधी जी का कहना है कि सच्चा लोकतंत्र जो है वे बहुमत का शासन नहीं, वे नैतिक चेतना और नैतिक का
सबसे बड़ा, और जो कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर से कमज़ोर लोग पर सहभागिता टिका हुआ है, ठीक है ना। और ये आप जो देखे होंगे, ये पूरी तरह से जो छात्रों पर अत्याचार जो हो रहे हैं, उन लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रही है, संविधान को पूरी तरह से नष्ट करने का केंद्र सरकार द्वारा पूरा तरह से रचा जा रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि हमारे जो देश में है ना, वे राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है। हाँ, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों द्वारा शासन। क्या हम लोग महसूस करते हैं कि क्या लोग द्वारा शासन हो रहा है? धीरे धीरे हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जा रहा है। सूचना आयोग को ख़त्म कर दिया जा रहा है, क्योंकि आज तक एक ITI के तहत मांग नहीं कर सकते हैं। आज देखिए, चाहे अयोध्या जैसे मामला हो गया, उसमें जैसे ट्रस्ट बनाया, कौन बनाया? बीजेपी की सरकार बनाई, मोदी सरकार ने बनाया। ट्रस्टी किसने रखा? मोदी सरकार ने लोगों को रखा। आज वहाँ क्या हाल है? आज छात्रों का भविष्य, जो छात्र एक कल का भविष्य होते हैं, महात्मा गांधी जी का कहना है कि छात्र और युवा है आने वाला भविष्य है, उनके साथ उन पर गोलियां चलाई जा रही है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो क्या लोकतंत्र में विरोध भी नहीं कर सकते हैं हम लोग? ये कैसा सरकार चल रही है, कैसा शासन चल रहा है? तो इसका मतलब यही है कि सभी लोग चुप हो जाएं, राजतंत्र की तरह, हिटलर शाही की तरह वे शासन करें। अब प्रजा बन के, जैसे पहले राजा प्रजा वाला प्रथा है, वही प्रथा को भी बीजेपी यहाँ लाना चाह रही है और लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाना चाह रही है पूरी तरह से। क्या इसलिए दिन आज़ाद, ये महात्मा गांधी आज़ादी के लिए लड़े थे? जवाहरलाल नेहरू ने यही दिन का सपना देखा था। भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे जो संविधान जो लिखे, क्या यही दिन के लिए लिखा गया था? तो ये देखिए कि महात्मा गांधी के सपने को साकार करने की बात कही जा रही है। दयामणि बारला हैं, उनसे समझते हैं कि दीदी, क्या लगता है कि अब वाकई में शिक्षा व्यवस्था में पूरे तरीके से ठोस कानून बदलाव की आवश्यकता है? सिर्फ प्रोटेस्ट, सिर्फ इस्तीफे तक ना सीमित रह जाए? देखिए, हम लोग हमेशा से मांग करते रहे हैं और आज इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सिर्फ इस्तीफा से बात नहीं चलेगा, उसको पूरी तरह से आपको ज़मीनी स्तर पर जो आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो भारतीय संविधान में पहले से जो संविधान ने दिया है, राइट टू एजुकेशन, हर एक व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना हो और मानवाधिकार के तहत हर एक व्यक्ति को सम्मानजनक जीने का अधिकार मिला है, वो तभी संभव है जब हमारा भारत का संविधान में जो अधिकार हमारे लिए भारत के संविधान ने आज़ादी के बाद हमें दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार तो सिर्फ वो सिंगूफा फेंकने वाली है, वो सिर्फ लोगों को भरमाने का काम करता है। अभी निश्चित रूप से जिन छात्रों ने जीत हासिल किया है, देश की जनता ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाने में मोदी सरकार को झुकाया है, लेकिन उससे केवल बात नहीं बनेगा। हम लोग पहले से ही जो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम किया था, तब से हम लोग उनके जो शिक्षा का नई शिक्षा नीति लाई है उसका हम लोग विरोध करते रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि भारत का संविधान बचेगा और यहाँ का भारत का लोकतंत्र बचेगा, यहाँ का संघीय ढांचा बचेगा और भारत के संविधान के तहत सबके अधिकारों की रक्षा जमीनी स्तर पर कार्य होगा। वो अडानी और अंबानी के लिए केवल देश के तमाम संविधान को बदलने का काम कर रहा है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। शिक्षा एक मुद्दा है। आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जो साथी यहाँ सत्याग्रह के ऊपर बैठे हैं, तो अनेकों मुद्दों के साथ बैठे हैं। शिक्षा बहुत जरूरी विषय है। शिक्षा नहीं होगी तो संविधान के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, संविधान के बारे में जानकारी नहीं होगी तो अपने अधिकारों की आवाज़ हम लोग नहीं उठा पाएंगे। तो निश्चित तौर पे शिक्षा का जो धर्मेंद्र प्रधान जी के समय में जो इन्होंने व्यवस्थाएं लागू की थी, उसमें बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। पूरी शिक्षा नीति के अंदर बदलाव की आवश्यकता है। साथ में जिन छात्र छात्राओं ने दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर एक बड़ा आंदोलन किया, उस आंदोलन के अंदर उनको प्रताड़ित करने का काम पुलिसकर्मियों ने किया। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लिया, लेकिन इसके बाद
उन विद्यार्थियों को उनके घर से उठाने का, हॉस्टल से अरेस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रखी है। निश्चित तौर पे ये सरकार हर बार अपने वायदा खिलाफी करती है। जब दिल्ली की सरहद के ऊपर बैठे हुए किसानों ने 3 काले कानूनों के विरोध में 1 साल तक लगातार धरना दिया, तो इस सरकार ने तब भी उनको उठाने के लिए 3 काले कानून खत्म किए, लेकिन आज तक अपने पूरे वायदे वो लागू नहीं किए। तो आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज इस देश की शिक्षा नीति के साथ साथ यहाँ की जो चुनावी नीति है वो भी सरकार ने अपनी जेब में डालने का काम किया। आपने देखा कि ये सरकार किस तरीके से गलत तरीके से कैबिनेट के अंदर वो अलग अलग कानून पारित करती है। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी नियुक्ति के लिए जहां पर 3 वोटें, जिनमें एक सरकार की, एक विपक्ष की, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वोट होती थी, इन्होंने कानून में परिवर्तन करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वोट को हटाने का काम किया और सरकार पक्ष की 2 वोटें इन्होंने लागू की। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी शिकंजा कसना चाहते थे। फिर दूसरा कानून ये लेके आए कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किसी भी प्रकार के सजा के प्रावधान से बाहर रहेगा। बहुत बढ़िया। एक देश के अंदर 2 कानून, आम आदमी के लिए अलग कानून और देश के इलेक्शन कमिश्नर के लिए अलग कानून। तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जेब के अंदर डाल के फिर चुनावी मैदान में आती है। और आपने देखा किस तरीके से SIR के मार्फत वो पश्चिमी बंगाल और बिहार के अंदर करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा। फिर आपने देखा किस तरीके से मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा की उम्मीदवारी वो बिना किसी कारण के कैंसिल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आरओ को ताकत न होते हुए भी उन्होंने उसको अंजाम दिया। तो फिर इन्होंने वोट चोरी के साथ साथ सीट चोरी का काम किया और इससे आगे बढ़ के लगातार ये कहीं पर महाराष्ट्र में, कहीं पश्चिमी बंगाल में और अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टियों को तोड़ के अपनी पार्टी में विलय कराना या उनका गलत तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से समर्थन हासिल करना ताकि 2/3 बहुमत के पास वो पहुंचे और इस देश के अंदर लोकसभा की डिलिमिटेशन गलत तरीके से करें, इस देश की सत्ता को हमेशा हमेशा के लिए हथियाने का काम करें। और अब तो हमारा डर ये भी है कि इस देश के अंदर एक देश और एक पार्टी व्यवस्था भी ये लोग लागू कर सकते हैं। आज पंचायती राज व्यवस्था के तहत 6 लाख से ज्यादा गांवों के अंदर जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं। उन 6 लाख से ज्यादा पंचायतों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी वो इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके अंकुश लगाने का काम कर सकती है। तो आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। गांधी के विचार को कुचलने की तैयारी है। हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी गांधी और अंबेडकर के विचार को जिंदा रखने के लिए लगातार वो छात्रों के आंदोलन के अंदर भी उनके साथ खड़े रहते हैं, वो किसान आंदोलन में उनकी आवाज बुलंद करते हैं और लगातार भारत यात्रा के तहत सड़क के ऊपर चलते हुए उन्होंने जो अपनी यात्रा की, इस देश के हर वर्ग को जोड़ने के लिए यात्रा की कि इस नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खुले। आज हम सारे साथी देश के महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि सत्य ये है कि देश संविधान के रास्ते आगे बढ़ना चाहिए। ये झूठ है कि दोबारा से कोई सरकार शासक के रूप में यहाँ पर बैठे और तानाशाही रवैया अपना के देश के लोकतंत्र को, यहाँ के संविधान को खत्म करे। हम सब राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथी वो हर राज्य के अंदर जाके पहले राज्य स्तर के ऊपर सत्याग्रह और उसके बाद फिर जिला लेवल के ऊपर इस सत्याग्रह को लेके जाएंगे। इस चरखे की खनक को हर जगह पर चलाया जाएगा और हमारा भरोसा है ये देश जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in